हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपने मैथ की पढ़ाई, त्रिभुज चैप्टर की पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज चैप्टर को शुरू किया था और आज की क्लास में, आज की जो क्लास होने जा रही है, काफ़ी शानदार, काफ़ी जानदार क्लास होने जा रही है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि यह थेल्स प्रमेय क्या होता है और साथ ही साथ थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग समरूपता के बारे में बात करेंगे। समझे, समरूपता के टोटल 3 प्रमेय होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और थेल्स प्रमेय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका काम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हो सके आज के क्लास को फैला देना है। समझे, क्या कर देना है, फैला देना है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगण, साथीगण त्रिभुज चैप्टर को, ज्यामिति चैप्टर को आसानी से समझ सके। समझे, बिल्कुल आसानी से समझ सके। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद जो आपका काम है, शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। दबाकर आप इस वीडियो को लाइक तो कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा साथी इस क्लास में जुड़ेंगे बाबू, उतने ज़्यादा पढ़ने में आपको मज़ा आएगा और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। समझे समझे। और जरा आप हमें यह भी बताइए, क्या हमने जो आपको पिछली क्लास में बताया था, त्रिभुजों, जो आपका जो बेसिक जितने भी जानकारी होती है ज्यामिति के, उन सभी जानकारियों को दिया था। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है ज्यामिति चैप्टर में, सर्वसमता चैप्टर हो या समरूपता चैप्टर हो, उसमें सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि संगत कोण पहचानना और संगत भुजाएं पहचानना। तो इसके बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद क्या देखा था कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, त्रिभुजों की समरूपता के कंसेप्ट के बारे में देखा था। और उसके बाद बहुभुज के भी समरूपता के कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछली क्लास में देखा था। और आज एक और चीज है, आज क्या है, प्रश्नावली 6.1 जो है, प्रश्नावली 6.1 हमने आपको बोला था कि अब आप इसको बना कर आइएगा, तो उसको भी आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले इसी चैप्टर को करेंगे। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, आगे बढ़ा जाए। बताइए, क्लास की शुरुआत की जाए, क्या क्लास की शुरुआत की जाए? क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि यह जो है क्रैश कोर्स 2024 लॉन्च हो चुका है। समझे, और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कराए जाएंगे, जिसका की प्राइस है 199 रुपया, लगभग कितना, लगभग 200 रुपया। और किसी भी तरह की ज्वाइन होने में कोई भी दिक्कत आती है तो इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं, जरा जवाब देने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ, यहाँ सबसे पहले समांतर, दो समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा के बारे में एक बेसिक सा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बोले कि इस कोण का मान जो है बाबू, इस कोण का मान कितना है, 60 डिग्री है। समझे, किस कोण का मान 60 डिग्री है, इस कोण का। और आपको बताना है यहाँ पे, चलिए एक यह कोण है, यह कोण, इस कोण का मान बताना है कितना होगा। फटाफट से बताइए, इसे कौन सा कोण बोलते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर यह बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान बात है। इसे बोलते हैं हम लोग संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना डिग्री हो जाएगा, यह जो कोण है यह भी 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। के बाद हम लोगों ने यह जो त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों के जोड़ जो होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस पे आधारित हम लोगों ने सवाल किया था और भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हुए थे। चलिए एक सवाल और बनाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, कितना 5x लिखा, कितना 6x लिखा हुआ है। आपको बताने हैं कि इस तीनों कोण क्या क्या होंगे, क्या होंगे इस तीनों। यह वाला कोण हमने पूछा था, यह वाला कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा ना। अच्छा हाँ, 180 डिग्री इसका बता रहे, ठीक है। इस तीनों कोणों का अगर मान पूछा जाए ए बी सी, तो आप बोलेंगे कि सर बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत आसान है। x + 2x + अगर 6x किया जाए
कितना होगा 6 2 8 1 9 9x हो जाएगा, समझे। और यह जो तीनों का जोड़ है वह कितना के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर में होना चाहिए। तो 6 2 8 1 9x बराबर 180 डिग्री और अगर हो गया तो 9 दूनी 18 कितना हो गया 20। x का मान बाबू कितना आ गया, x का मान कितना आ गया तो 20 डिग्री। तो इस आधार पे हम लोग सभी कोण का जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पे x है तो x तो 20 डिग्री है, या x का 2 गुना है तो 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। और x यहाँ पे कितना 6 गुना x के जगह पर 20 लिखेंगे तो 6 दूनी 12 120 डिग्री होगा। सर दिख कहाँ रहा है 120 डिग्री जैसा, तो दिखने का कोई जरूरत नहीं है, समझे। अगर इस तरह के सवाल आ जाए x का मान निकालने वाला तो दिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए ना सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यह बताइए दो जो है बहुभुज कब समरूप होते हैं, दो बहुभुज कब समरूप होते हैं। तो आप बोलेंगे कि दो बहुभुज कोई भी 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे बहुभुज बोलते हैं। दो बहुभुज तब समरूप होते हैं जब उनके एक नंबर में क्या बोलते हैं, उनके संगत कोण, क्या उनके संगत कोण बराबर हो, क्या हो संगत कोण बराबर हो। दूसरा नंबर क्या है, तथा दूसरे नंबर पे संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, क्या हो समानुपाती हो। क्या रहा, यह बहुभुज के लिए भी है और त्रिभुज के लिए यह क्या है, किसी भी बहुभुज के लिए, जैसे यहाँ पे मान गए षटभुज बना हुआ है इस तरह से, तो इसके लिए भी यह लागू नियम होता है और यह त्रिभुज के लिए भी लागू होता है। अगर दो अगर त्रिभुज लिया जाए के संगत कोणों को बारे में देखा जाए तो अगर वे बराबर हो जाएंगे, संगत कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे, और यह रहा समरूप का संकेत। चलिए प्रश्नावली की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा, क्या आपने बनाया है कि नहीं, बहुत ही आसान सा प्रश्नावली है, इस चैप्टर का सबसे आसान सा प्रश्नावली है। इसका जवाब तो सिर्फ रिक्त स्थान को भरने वाले जैसे हैं। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान, यहाँ पे शब्द दिया गया है, सिर्फ आपको सही चुनकर यहाँ पे भर देना है, फिल कर देना है। तो क्या जवाब आएगा आपका बताइए। तो आप बोलेंगे सभी वृत्त होते हैं, क्या सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, 1 नंबर वाला कि 2 नंबर वाला। आपका जवाब आना चाहिए क्या कि सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, जूम किया हुआ है ना, कोई भी आकृति को अगर जूम कर दे तो वह एक दूसरे को मतलब कि जूम कर दे या उसको तो एक दूसरे को ढक ले। और अगर देखिए 2 वृत्तियां है, एक वृत्तियां है एक वृत्तियां है, क्या यह सर्वांगसम है, तो बिल्कुल नहीं है। यह वृत्त क्या इसको ढकेगा, नहीं ढकेगा जब तक इसको जूम करके इस पे नहीं लाया जाए। मान गए इसको जूम करे तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो मतलब कि एक दूसरे को नहीं ढक रहा है, इसलिए सर्वांगसम तो नहीं है, समरूप है। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग हमने कल आपको क्या बताया था कि सभी वर्ग भी होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं समरूप होते हैं। सबका बहुत सारा कारण देते हुए बताए थे। क्यों, क्योंकि सभी वर्ग की संगत भुजाएं जो है ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। जैसे इसका देखिए समानुपाती हो जाती है, यह एक वर्ग है यह एक वर्ग है, सबको 90-90 डिग्री है, यह भी 90-90 डिग्री है, ठीक है। क्या रहा 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। इसके संगत कोण देखिए, अगर मान गए इस त्रिभुज का चतुर्भुज का नाम दे दिया जाए ABCD, इसका नाम दे दिया PQRS दे दिया जाए, तो आप बोलेंगे कि सर इसका कोई भी संगत कोण देखा जाए सब तो 90-90 डिग्री है, किसी का भी संगत कोई ले सकते हैं। अगर भुजाओं का अनुपात दिया जाए तो चलिए इस भुजा को लेते हैं तो इस भुजा का 3/4 आ रहा है, इसको लेते हैं 3/4 आ रहा है। देख रहे हैं ना, संगत भुजाएं भी अनुपातिक हो जा रही है, 3/4 3/4। तो मतलब इसके संगत कोण भी बराबर है, कोण A बराबर कोण P, इस तरह कर सकते हैं। टोटल कोण तो बराबर ही है, तो संगत ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सभी जो वर्ग कहां पे गया, सभी जो वर्ग होते हैं वह क्या होते हैं समरूप होते हैं। एक एक चीज का लॉजिक देंगे, एक एक चीज का कारण देंगे। और आज की क्लास के बाद ना जो ज्यामिति का जो होता है कि प्रमेय यादें नहीं रहता है, प्रमेय तो बड़ा मुश्किल होता है, साबित करना पड़ता है, बिना साबित करे सवाल नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब आज के आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? कल की क्लास में हमने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप फंस गए थे। क्या वह दोनों त्रिभुज समरूप था? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि उनकी संगत भुजाएं जो थी वह अनुपातिक नहीं थी।
जैसे यहाँ पे अगर एक त्रिभुज बना दिया जाए, एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया जाए, या लिखा हुआ है 3 4 5 लिखा हुआ है, या 6 7 9 कुछ भी लिखा हुआ है, क्या यह इसके भुजाएं अनुपातिक है? बिल्कुल नहीं है। अगर भुजाएं अनुपातिक नहीं थी, क्यों अनुपातिक नहीं है? या 3 6 है, 5 दूनी वहां पे 10 होना चाहिए था, 4 दूनी 8 होना चाहिए था, नहीं है। तो इसलिए सभी त्रिभुज तो समरूप नहीं होते हैं, समझे। लेकिन एक खास त्रिभुज है, कौन सा? समबाहु त्रिभुज। क्यों? कि कोई भी दुनिया का कोई सा भी समबाहु त्रिभुज अगर किसी भी शेप का बनाया जाए, समझे, किसी भी माप का बनाया जाए, शेप नहीं, किसी भी माप का अगर बनाया जाए, समझे, तो आप बोलेंगे क्या कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे, मतलब संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इसलिए जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप, भुजाओं की समान संख्या वाले, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? दो बहुभुज समरूप कम होंगे। बहुभुज अभी हमने बताया, कोई भी दो बहुभुज है, मान गए इस तरह का कोई बहुभुज बना हुआ है, अगर यह इस तरह का, सबसे पहले तो भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, समझे। तो यहाँ पे कितने भुजा है? 2 4 5, 2 4 5, 5 ही है ना? हाँ 5 ही है। तो भुजाओं की तो संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके संगत कोण, कौन सा कोण? संगत कोण जो है बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होना। सब बड़ा बेसिक सी बातें हैं, आगे जब हम लोग थेल्स पर में पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा मजा आएगा। निम्नलिखित युग्मों में के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, दो आपको समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है, तो सिंपल हम लोग एक दो वृत्त ही खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, दोनों समरूप है। यह एक वर्ग हम लोग बना देते हैं, इस तरह से वर्ग बना दीजिएगा। सिंपल आकृति, त्रिभुज का बात ही नहीं करेंगे, त्रिभुज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगाने वाली काम को नहीं करेंगे, हमें सही उत्तर से जरूरत है ना। यह रहा, अगर इसका नाम बोला जाए ABCD, यह भी एक वर्ग है। यह रहा PQRS, यह भी एक वर्ग है। दोनों क्या है? समरूप है। भुजा का मान भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। उसी तरह लिखा हुआ है ऐसी जो आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो देखिए, तो यह आकृति इसके समरूप है। क्या इनका आकार समान है? बिल्कुल नहीं समान है, इसमें तो भुजा की संख्या ही बराबर नहीं है। उसी तरह अगर यहाँ पे बोला जाए यह एक त्रिभुज है, यह एक वृत्त है, क्या ये दोनों समरूप है? तो ये दोनों समरूप नहीं है। चलिए यह सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यह दोनों चतुर्भुज आपको समरूप दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसका कारण दीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए, यह वाला भुजा इस वाला भुजा को देखिए 2 गुना है। आप बोलेंगे भले कि SP बटे अगर DA किया जाए तो क्या हो जाएंगे? इसका 2 गुना है, मतलब यह भी सम चतुर्भुज है और यह भी सम चतुर्भुज है। सर ये सम चतुर्भुज थोड़े वर्ग ना है? अरे एक वर्ग भी सम चतुर्भुज होता है। तो 1.5 3, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। उसी तरह PQ अगर किया जाए, PQ बटे AB किया जाए बाबू, तो 1.5 बटे फिर से 3, कितना आएगा? 1/2। इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि सब तो इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, मतलब यहाँ पे ठीक है। क्या बोले हम? यहाँ पे SP बटे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे? SP बटे अगर DA कर दिया जाए तो यह तो बराबर ठीक है PQ बटे किसके? AB के, यह तो बराबर है। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कितना? RQ बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं? CB। क्यों? क्योंकि इसका 2 गुना है, करके देख लीजिए। RQ बटे में CB कितना? CB 1.5 बटे 3, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी आप चेक कर सकते हैं। यह क्या हो जाएगा? SR बटे DC। आप बोलेंगे कि यह सब 1/2 के अनुपात, क्या तो भुजाएं तो अनुपातिक है, इसकी सभी भुजाएं इसके सभी भुजाओं के अनुपातिक है, मतलब अनुपात एक ही तरह का आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यह बताइए इनके संगत कोण बराबर है क्या? संगत कोण बराबर है? नहीं, इसका सभी कोण 90 डिग्री है, लेकिन इसका के बारे में तो पता ही नहीं है। यह ऐसे दिख भी नहीं रहा है कि यह सम वर्ग है, इसका मतलब इसके संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाएं अनुपातिक है, लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। भुजाएं क्या लिख रहे थे? भुजाएं अनुपातिक है या समानुपाती है? भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है, किंतु
संगत भुजाएं समानुपाती है, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण यह देखिए, यह 90 डिग्री से कम दिख रहा है, मान गए। यह 70 डिग्री है, मान गए। यह तो 90 डिग्री है। कोई भी कोण किसी से मैच नहीं कर रहा है, समझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। अतः समरूप नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। कल हमने आपको एक एग्जाम्पल कराया था बहुभुज वाला में, समझे। उसमें हमने थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में हमने कोण तो आपको बराबर करना से बताया कि हाँ, कोण अगर बराबर हो जाए, जैसे कि वहां पे कोण ही लिखा था हमने, उसको एग्जाम्पल को खोलकर जरा देख लीजिए। वहां पे कहीं पे 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरह एक चतुर्भुज बनाए हुए थे हम, और एक चतुर्भुज और बनाए हुए थे, इसमें कोण लिखा हुआ था। आप क्या कीजिए, कोण के साथ भुजा भी लिख लीजिए, क्योंकि केवल कोण बराबर होने से चतुर्भुज जो है समरूप नहीं, कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी बहुभुज समरूप नहीं होता है। सिर्फ त्रिभुज में यह आपका डाउट भी होना चाहिए, सर त्रिभुज में जब सिर्फ कोण बराबर हो जा रहा था, संगत कोण बराबर हो जा रहा था, तो आप बोल रहे थे कि त्रिभुज समरूप हो गया, या संगत भुजाएं अनुपातिक हो जा रही थी तब भी बोल रहे थे कि त्रिभुज समरूप हो गया। तो यह नियम त्रिभुज में लागू होता है, समझे। लेकिन जो अगर 3 भुजा से ज्यादा वाली कोई आकृति है, जैसे चतुर्भुज है, पंचभुज है, तो उसमें दोनों चेक करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, इस भुजा सा का मान कुछ भी लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1.5 लिख लिए, इसका 2 गुना 3 लिख लिए, यहाँ पे 2 लिख लिए, यहाँ पे 4 लिख लिए, यहाँ पे 6 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 8 लिख 6 दूनी 12 लिख लीजिएगा, उसको फटाफट से लिख लीजिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है, समझे। तो भुजाएं भी यहाँ पे देखिए, यह भुजा इसके अनुपातिक है, यह इसके अनुपातिक है, ये दोनों संगत है, अनुपातिक बोले, या इसका संगत है या इसका संगत है, तो उसका अनुपातिक कर लेंगे आप। तो इस तरह से किसी भी, यह क्लियर भी आपको हो गया कि किसी भी बहुभुज को समरूप होने के लिए, समरूप मतलब एक जैसा दिखने के लिए आकार समान होना क्या होता है, समरूप होना मतलब समझते क्या होता है, आकार समान होना। और आकार समान होना का मतलब क्या होता है कि उनके संगत भुजाएं क्या हो, संगत जो भुजाएं हैं वह बराबर हो, संगत भुजाएं जो है अनुपातिक हो, और उनके संगत कोण बराबर हो। इस तरह से बाबू, आप नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी को? नहीं, बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, इस तरह से आपका प्रश्नावली 6.1 खत्म हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं थेल्स प्रमेय की तरफ। किसके तरफ? थेल्स प्रमेय की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। आइए इधर ध्यान देंगे, क्या कौन सा प्रमेय है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स, यहां पे देखिएगा, थेल्स प्रमेय, बड़ा ईमानदारी से देखिएगा। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं। क्या boलते हैं? आधारभूत, या समानुपातिकता प्रमेय भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यह एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थेल्स प्रमेय सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहले जानते हैं आखिर थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना दिया, कोई यहाँ पे देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं डायग्राम। क्या रहा, एक त्रिभुज रहा, इस त्रिभुज का नाम भी रख देते हैं। क्या नाम रख दे आप बताइए? ABC रख देते हैं, ABC रख दिए। अब कोई रेखा, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? क्या आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? अगर हो रही है तो लिखिए यस सर, नहीं हो रही है तो लिखिए नो सर। ऐसे हमारे मोबाइल में तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट लिखिए, तो फटाफट लिखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा है तो नहीं? बताइए फटाफट से, यस सर, नो सर लिखे बताइए। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो लिखिए यस सर, अगर नहीं है तो नो सर लिखिए फटाफट से। हमारी मोबाइल में तो बिल्कुल धाए चल रही है, नो प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम है? कुछ बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। नहीं, नो प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसका मतलब किसी में नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यह एक त्रिभुज रहा, समझे। हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, इस बीसी भुजा को देख रहे हैं, इस बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस बीसी भुजा के समांतर, समांतर मतलब क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। इस बीसी भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया। समझे क्या किए, एक रेखा, एक सेकेंड, इस बीसी भुजा के जो है समांतर हमने एक रेखा खींच दिया। यहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा कि हाँ सर, इस बीसी भुजा के समानांतर एक रेखा आपने खींचा है। और यहाँ पे जहां पे दोनों रेखा, जो दोनों भुजाओं को काट रहा है, इस भुजा के समानांतर है, इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पे पी पे काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे पी पे काट रहा है, पी नहीं, यहाँ पे कुछ अच्छा नाम रखते हैं, यहाँ पे डी पे काट रहा है, यहाँ पे ई पे काट रहा है। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, कितने भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए और वह अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, तो जो अन्य जो दो भुजाएं होती है वह बराबर अनुपात में प्रतिच्छेद हो जाती है। जैसे यहाँ पे यह रेखा जो कटा, तो यह प्रमेय कहता है, यहाँ पे देखिएगा, यह प्रमेय कहता है कि AD बटे DB, देखिएगा गौर से देखिएगा ध्यान से, यहां पे लिखते हैं AD, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, DE जो है समानांतर हमने खींचा है BC, तो प्रमेय क्या कहता है, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यह जो AD बटे DB का अनुपात होगा, वही अनुपात होगा AE बटे EC का। समझ में आया कुछ कि नहीं, AE बटे EC का जो AD बटे DB का अनुपात होगा, वही अनुपात AE बटे EC का होगा। समझे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइए, यह एक त्रिभुज बना, आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। यह एक त्रिभुज बना, यहाँ पे इसका नाम PQR अब की बार रख देते हैं। यहाँ पे कोई रेखा है, इसका नाम AB ही, यहाँ पे AB रेखा का नाम नहीं है, इस पॉइंट का नाम है। समझे, अब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ 4 नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, थोड़ा और बढ़िया डायग्राम, क्योंकि उसमें होगा आपको कंफ्यूजन, और तभी तो आप जवाब दीजिएगा ढाए ढाए। अब देखना है उस त्रिभुज में, तो आप समझते कि यह तो समबाहु त्रिभुज है। अब आइए ABC, यहाँ पे है D, इस पॉइंट का नाम है, क्या नाम है, D नाम है, इस पॉइंट का नाम है E नाम है। अब यह जो थेल्स प्रमेय क्या बोला कि अगर D जो है त्रिभुज ABC में जो D रेखा दिख रहा है, जो D है, त्रिभुज D जो है वह समानांतर है BC के। समझे, तो कॉन्सेप्ट D क्या है, समानांतर है BC के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान कर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा 4 और 3 लिखा हुआ है। एक सेकेंड रुकिए, 4 3 और यहाँ पे चलिए ठीक है 8, यहाँ पे रहा 8 नहीं, एक सेकेंड रुकिए, 4 8 है और यहाँ पे 3 है 6 है। अब देखिए, अब क्या इधर वाला जो अनुपात है, क्या इधर वाले अनुपात के बराबर में है, जरा आप चेक तो कीजिए, फटाफट से चेक कीजिए। तो आप बोलेंगे कि सर AD बटे DB हम लोग चेक करते हैं। AD बटे जो DB है, यह 4 रहा या 8 रहा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2। यहाँ पे अगर AE बटे इसी की बात किया जाए तो यह कितना रहा, 3 रहा या 6 रहा, 3 रहा 6, 3 एकम 3, 3 1 बटे 2। समझ में आया, तो मतलब अगर यह जो समानांतर है DE समानांतर अगर BC है, तो 100% यह इधर वाला जो अनुपात होगा वह इधर वाले अनुपात के बराबर में होगा, 1 बटे 2 के बराबर में होगा। आइए इस प्रमेय को लिख लेते हैं। और अभी और है, अभी पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं, समझे, अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसका प्रूफ जो है बाद में हम लोग देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज में, यहाँ पे लिखिएगा थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इसका प्रमेय या आपके बुक में कौन सा है प्रमेय है, या 6.1 प्रमेय है, इसका नाम क्या है, थेल्स प्रमेय है। यदि किसी
त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा, ध्यान से देखिएगा, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर यदि अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। इस तरह भी लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को, इस तरह भी लिख सकते हैं पूरे डिटेल्स में, अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद मतलब काटती हुई, समझे ना, प्रतिच्छेद मतलब काटती हुई अगर रेखा खींचा जाए, प्रतिच्छेद करती या काटती ही लिख देते हैं, काटती हुई, लैंग्वेज एकदम आसान रहनी चाहिए, काटती हुई कोई रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को काटती हुई खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। समझ में आया? यह रहा थेल्स प्रमेय। इतना लैंग्वेज आपको धीरे धीरे, नेटवर्क प्रॉब्लम, बार बार कुछ बच्चे लिख रहे हैं लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो यह तो रहा थेल्स प्रमेय। यहाँ पे क्या है कि यह इस भुजा के समानांतर, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, तो इस त्रिभुज में किस भुजा के समानांतर रेखा खींचे हैं? बीसी भुजा के समानांतर डी रेखा खींचे है, समझे? बीसी भुजा के समानांतर डी रेखा खींचे है। अब आगे पढ़िए, अन्य दो भुजाओं को काटती हुई खींची जाए। यह दो क्या है? अन्य दो भुजाओं को काटते। आपके मन में यह भी तो आएगा कि सर यह त्रिभुज है, देखिए इसके समानांतर यह रेखा खींच दिए, ऐसा भी तो आएगा। तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे नेटवर्क की प्रॉब्लम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यह भी मोबाइल ही है, इसमें तो चल रहा है, तो आपके मोबाइल में कैसे नहीं चल सकता, समझे? इसका मतलब आप जो है तंग करने वाले स्टूडेंट है शायद, और ऐसा न करे, समझे? ऐसा आप क्या करना है, नहीं करना है। आ जाइए, तो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है, मतलब एडी बटे जो डीबी होगा वह एई बटे ईसी के बराबर में होगा। एक सवाल हम आपसे बनवाते हैं, यहाँ पे आइए। यह तो एक सिंपल एग्जाम्पल था, समझे? क्या था? एक सिंपल एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और आपके सामने है जवाब देने के लिए। अभी यह सवाल आपको बनाने हैं, इसका जो है इसमें क्या करना है, आपको जवाब देना है। यह रहा एक त्रिभुज, समझे? त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं ABC। पेन पेपर लेकर रेडी है ना आप जवाब देने के लिए? यहाँ पे लिखा हुआ है, मान गए P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा है, मतलब P Q बिंदु पे यह काट रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। इस QC का मान बताना है। क्या बताना है? QC का मान बताना है। और इसमें दिया हुआ है क्या कि त्रिभुज ABC में क्या जो PQ रेखा है वह समानांतर है BC, तो QC बराबर क्या होगा? यह QC दिख रहा है ना, यह Q लिखा हुआ है। QC बराबर व्हाट? QC बराबर क्या? व्हाट? बताइए फटाफट से, QC का मान बताइए हमें जरा, बताइए जरा, मजा आ जाएगा। आज की क्लास करने के बाद ना आप मालूम है कौन कौन सा प्रश्नावली बनाने लायक हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रश्नावली नहीं, सिर्फ प्रश्नावली 6.2 नहीं, प्रश्नावली 6.3 के लायक भी जितने कॉन्सेप्ट है सबका सब आज हम लोग समाप्त कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि सर आप ही बोले थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे हल लिखिएगा, आप बोले कि थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जान रहे हैं? थेल्स प्रमेय से या समानुपातिकता प्रमेय से हम लोग जान रहे हैं कि यदि चूंकि PQ जो समानांतर है, चूंकि PQ जो रेखा है वह समानांतर है BC, तो थेल्स प्रमेय कहता है, या इसके ऊपर भी लिख सकते थे, चूंकि जो है PQ जो समानांतर है BC है, अतः थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय भैया कहता है, थेल्स प्रमेय भैया क्या कहता है कि एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा काट रहा है तो ये दोनों जो हिस्सा देख रहे हैं समान अनुपाती होगा। तो जवाब दीजिए,
यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब यह हुआ कि एपी बटे पीबी, या क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, एपी बटे पीबी जो होगा, इधर आपको कुछ दिख रहा है, ए क्यू बटे क्यूसी के बराबर में होगा, ए क्यू बटे क्यूसी। यह रहा एपी का मान बाबू कितना है, हो 3 है, पीबी का मान कितना है, 18 है, ए क्यू का मान कितना है, यह ए क्यू का मान 4 दिया हुआ था, मान गया सेंटीमीटर में भी दे सकता था, इस तरह सेंटीमीटर, इस तरह सेंटीमीटर, समझे। तो ए क्यू का मान तो 4 पता है, लेकिन क्या क्यूसी का मान पता है, नहीं पता है, लेकिन यह दोनों अनुपात बराबर ही होगा, समझे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूसी। आगे आइए तो देखिए, तो इसको यह कटने वाला 3 छके 18, तो क्यूसी को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्यूसी हो गया। यहाँ पे 6 को अगर 4 के साथ गुना करे, कितना करे, 6 को अगर 4 के साथ गुना करे 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। तो यह रहा सबसे थेल्स प्रमेय का सबसे बेसिक लेवल का सवाल, समझे। और एक सवाल और आप बनाइएगा, मजा आएगा, समझे। एक सवाल और बनाइए, उसके बाद अभी थेल्स पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी और है। यहाँ पे एक सवाल और हम देते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यह रहा, यह यहाँ पे कोई यह भुजा रही, समझे। इसका नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू आर, नाम रख देते हैं। यह जो है कट कर रहा है कहाँ कहाँ पे, यह कट जो कर रहा है यह ए बी पे कर रहा है। इस त्रिभुज में क्या लिखा हुआ है कि ए बी जो है वह समानांतर है क्यू आर के। अब आगे आइएगा, जवाब देने के लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 3 लिखा हुआ है। जो बच्चे जवाब नहीं दे पाए उनके लिए यह सवाल है, समझे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। आपको जवाब देना है कि पीबी बराबर व्हाट, पीबी कौन सा दिख रहा है, यह रहा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। मान गए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, समझ में आया, यह सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब बताइए क्या बताना है, यह कितना लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, फटाफट से। तो अभी आपने एक थेल्स प्रमेय को देखा, थेल्स प्रमेय यह बोल रहा था, क्या बोल रहा था थेल्स प्रमेय, जरा आप लोग सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के। थेल्स प्रमेय यह बोल रहा था कि यदि कोई रेखा, किसी त्रिभुज में एक रेखा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, अच्छी बात है, तो यह जो इसका अनुपात होगा, थेल्स हल यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, कौन चीज से, थेल्स प्रमेय बोलता है, समानुपातिकता प्रमेय बोलता है, या थेल्स प्रमेय बोलता है, थेल्स प्रमेय याद रखिएगा। थेल्स प्रमेय नाम आप याद रखिए। सबसे पहले आपने कौन प्रमेय सीखा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यह करता है, यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है, चूंकि जो है ए बी जो है इस त्रिभुजवा में दिख रहा है कि क्यू आर के समानांतर है, लिखा हुआ है सवाल में। तो अतः थेल्स प्रमेय कहता है, ये सब लिखना पड़ता है लैंग्वेज में। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि यह जो एपी है बटे, एपी बोल रहा है, पीए भी लिख सकते हैं, पीए बटे जो ए क्यू है, पीए बटे जो है ए क्यू है, वह किसके बराबर में होगा, वो होगा पीबी बटे बी आर के, पीबी बटे में बी आर के, यह जो है बराबर में होगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बाबू पीए का मान दिया हुआ है, पीए का मान बाबू कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। यहाँ पे या का साइन होगा, क्यों या का साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक समीकरण को हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो है 3 है, ए क्यू का मान 3 है। यहाँ पे पीबी का मान आपको पता है, नहीं पता तो उसी तरह छोड़ दीजिए, कोई एक टेक्स्ट मानने की जरूरत नहीं है। पीबी का मान पता नहीं है, उसी तरह रहने दीजिए। बीआर का मान पता है, बीआर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आइए आगे इसको बताइए। आप बोलेंगे कि सर यह जो है ना, देखिए तो यह कटने वाला है, जैसे यहाँ पे कैसे कटने वाला है, दशमलव गया, यहाँ पे आया 30, 15 दूना हो गया 30, समझे। क्या हो गया, 15 कम 15, 15 10 30, 1/2 बराबर आया पी क्यू बटे 6। यहाँ पे या का साइन, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए इससे तो यह कटने वाला है, लेकिन नहीं कटाते हैं, इसको इधर लाते हैं। 6/2 जो हो जाएगा वह पी क्यू के बराबर में होगा, 2 या 6, या मतलब कि पी क्यू जो हो गया वह 3 सेंटीमीटर के बराबर में होगा। कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब, सेंटीमीटर में दिए थे इसलिए सेंटीमीटर में लिखना जरूरी था, कोई बात नहीं। थेल्स प्रमेय का बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब थेल्स प्रमेय अब आप सीख गए, क्या हो गए, थेल्स प्रमेय आप सीख गए अब। लेकिन थेल्स प्रमेय में थोड़ा सा और लोचा है, समझे। थेल्स प्रमेय में थोड़ी सी और प्रॉब्लम है, आइए उस प्रॉब्लम को निपटा लेते हैं।
यहाँ पे लिखा था यह थेल्स पर में था त्रिभुज एबीसी में यदि त्रिभुज एबीसी में यदि यहाँ पे लिख देते हैं यदि डी जो है इसके बीसी के समानांतर है तो थेल्स पर में से क्या बोलता है त्रिभुज एबी तो यह रहा। यह तो बात आप या स्टार करके लिख लेंगे, यही तो थेल्स पर में है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, वह कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर यह है त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज में यदि डी समानांतर अगर है बीसी के तो एक और कारण है, एक और क्या कहता है कि इसका एक ऊपर क्या कीजिए, इसका एक ऊपर वाला ले लीजिए एडी। क्या ले लिए यहाँ पे एडी, ध्यान से देखिएगा, नीचा भाग लगाइए, यहाँ पे बराबर का साइन लगाइए। इसका पहले ऊपर वाला लिए, इधर वाला, इधर का भी ऊपर वाला लेंगे, ए ही ले लिए। कोई दिक्कत इतना में? सर यही काम तो यहाँ पे भी किए हैं। हाँ बिल्कुल किए हैं, कहाँ हम कर रहे कि नहीं। एडी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या ए, चलिए यह भी सही है, चलिए एडी बटा यहाँ पे हम लोग कर लेते, एडी नहीं रखते, एडी बटा तो डीबी, एडी बटा डीबी तो हो ही गया है। एडी बटा और क्या कर सकते हैं, एडी बटा पूरा ए भी नहीं करेंगे, डीबी भी नहीं करेंगे। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, पूरा ए बी ले लेते हैं। क्या करते हैं, पूरा टोटल 6 तरीके बनते हैं। अभी जो हम प्रोसेस एक तरफ से जो सीक्वेंस करा रहे हैं, क्योंकि हमें आपको सवाल कराने हैं। इस पूरा ए बी को ले लिए और इधर क्या करते हैं, इस पूरा ए सी को ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम साबित भी करेंगे। यह हो गया पूरा का पूरा ए बी, पूरा का पूरा ए सी। अब क्या है, इसका नीचा वाला और इसका नीचा वाला लेते हैं। इसका नीचा वाला क्या है, डीबी है, डीबी है, और इसका नीचे वाला क्या है, ईसी है, ईसी है। यह भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि जो है डी समानांतर बीसी है तो यह बात भी होगा। मतलब कि इधर का पूरा समझे, और इधर का नीचे वाला और इधर के नीचे वाला क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यह अनुपात इस अनुपात के बराबर में होंगे। एक और है, एक और क्या है, यहां पे देखेंगे ध्यान से। यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या, डीबी। क्या लिखते हैं, डीबी, डीबी बटे यदि, यही सेम काम है, यदि, या तीनों लिख लीजिएगा। यदि डी जो है वह समानांतर है किसके, बीसी के समानांतर है। जो डी है वह बीसी के अगर समानांतर है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यह जो डीबी है, यह डीबी जो है बटे अगर किया जाए क्या, डी ए बी बटे, अभी हमने डीबी किया, अच्छा डीबी तो हो गया है ना, डीबी वाला हो गया है। तो अब की बार हम क्या करते हैं, एडी रखते हैं। एडी बटे अगर कहा जाए क्या, ए बी, एडी बटे अगर ए बी की बात किया जाए तो वह ए बटे ए सी के बराबर में होंगे, ए बटे ए सी के बराबर में होंगे। ओवरऑल बात सुनिए क्या है, इधर के तरफ से अगर समानांतर दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर समानांतर दिया हुआ है तो इधर का कोई अगर अनुपात लेते हैं किसी भी तरह से, मान गए एडी बटे डीबी ले लिए या डीबी बटे एडी ले लिए, किसी भी तरह से अगर एबी बटे डीबी ले लिए तो उसी तरह से सेम उसी तरीके से इधर का भी अनुपात लिख देंगे और वह हो जाएंगे क्या, बराबर हो जाएंगे। समझे? आइए इस पे एक सवाल कर लेते हैं ना, इस पे एक हम लोग करते हैं सवाल। यहाँ पे कहाँ पे गया, यह रहा। यहाँ पे एक सवाल हम लिख रहे हैं, यह रहा। यहाँ पे एक भुजा यह रही, यह रहा ए बी सी रहा, इसका नाम पी रहा, इसका नाम क्यू रहा। समझे? और यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, पी क्यू जो समानांतर है वह क्या है, बी सी है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यह 3 है, क्या है, यह 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है तो बताइए? 3 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। और इधर क्या दिया हुआ है, इधर यह पूरा दिया हुआ है, इधर यह पूरा क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझे? यह पूरा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊपर वाला लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, मान गए 4 लिखा हुआ है। देखते हैं, कुछ भी आंसर आ सकता है, दशमलव में भी मान आ सकते हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना क्या है, इस QC का मान बताना है। क्या? QC का मान बताना है। थोड़ा सा अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको क्या लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन आप एक बार सोचिए जरा, फटाफट से सोचिए जरा, फटाफट से।
तो आप बोलेंगे कि सर ये जो पी क्यू बटे बी सी है, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे अरे तो आसान हो गया, तो बहुत ही आसान हो गया। इतना भी आसान हमको नहीं देना था इतना भी आसान नहीं देना था। यह तो स्पष्ट दिख गया कि यह 3 हो गया। क्या हो गया? यह तो स्पष्ट दिख गया। नहीं नहीं यार, रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए यहाँ पे, अभी रुक जाइए यहाँ पे। ए बी सी यहाँ पे लिखा हुआ था ना, 3 6 है, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, इसको कर देते हैं गायब। इसको क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ और देना पड़ेगा हमें। चलिए यहाँ पे दे दे 5 दे देते हैं। रुकिए, कुछ अच्छा सा डाटा लेते हैं, एक अच्छे सा डाटा लेते हैं यहाँ से बुक से। एडी बटे डीवी, 1 मिनट रुक जाइए, बुक से ही देख लेते हैं। एक बुक का ही सवाल लगाइए, आपको पता चल जाएगा, समझे। यहाँ पे जो है बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है 7.3। क्या आप कहाँ पे लिखा हुआ है? 7.3। 1 सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। सवाल यहाँ पे लिखते हैं, हम एक प्यारा सा सवाल लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जो डायग्राम है, यहाँ पे आपके बुक का ही सवाल है। यह रहा ए बी सी, समझे। इसे बुक में ऐसा सवाल दिया हुआ नहीं है, बहुत आसान आसान बुक में सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। यह रहा ए, यह रहा डी, यह रहा यहाँ पे ई, और यहाँ पे रहा यह बी। इसका मान लिखा हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, समझे। आपको बताने हैं एडी का मान, समझे। क्या बताना है? एडी का मान बताइए, समझे। एडी का मान बताइए। तब तक इस पे आधारित हम एक प्यारा सा सवाल ढूंढ लेते हैं। फटाफट से आप एडी का मान बताइए। तो एडी बटे डीबी लिखा हुआ है इस सवाल में। चलिए बताइए फटाफट से बताइए। तो उस पे आधारित अगर सवाल हम लोग कल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो एडी बटे जो है डीबी जो है वह बराबर है किसके? एई बटे ईसी के बराबर में है। एडी क्या पता है? नहीं पता है। यहाँ पे दिया हुआ था कि जो डी है वह समानांतर है किसके? बीसी के। एडी पता नहीं तो एडी को लिख लेंगे। डीबी पता नहीं, 7.2 लिख लेंगे। एई क्या है? 1.8 है। और ईसी क्या है? 5.4 लिखा हुआ है। कटाइए तो फटाफट से कटाइए। आप लोग बताइए जवाब क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आइए। सर यह दशमलव से दशमलव कट गया, 18 छते 18 54 हो गया। अगर एडी की बात किया जाए तो देखिए, यह इधर भाग में, इधर जाके गुना में हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 है, 1 को 7 के साथ 7.2 के साथ गुना करेंगे, 7.2 बटे 3 हो जाएगा। इसको कटाइए। 3 दूनी 6, बचा 1 7, 1 5 2 12, 3 चौके 12। मतलब क्या हो गया? 2.4 सेंटीमीटर। क्या आपका जवाब आ रहा है? बताइए तो। 2.4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब। यह तो रहा पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय। इस पे आधारित हम लोग कल बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन एक है थेल्स का विलोम। क्या है? थेल्स का विलोम भी है एक। क्या है? थेल्स का विलोम। थेल्स विलोम क्या होता? थेल्स विलोम कहता है, यदि कोई त्रिभुज बबुआ आप अगर खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? यदि कोई आप अगर त्रिभुज खींच रहे हैं इस तरह से, क्या रहा? अगर यह त्रिभुज रहा, इस त्रिभुज में अगर हम बोल रहे हैं कि यह कोई रेखा है, कोई भी रेखा है, हमने क्या किया? बराबर नहीं लिखा, समझे। बराबर नहीं बनाया। अगर यह कोई रेखा है, इसका नाम ए बी सी है, और यहाँ पे अगर पी है, यहाँ पे अगर क्यू है, अगर इस त्रिभुज में अगर कोई रेखा पी, त्रिभुज ए बी सी में, तो रेखा अगर त्रिभुज ए बी सी में अगर इधर वाला यह जो रेखा है पी की, अगर काट इस तरह से कट कर रहा है कि इधर वाला का अनुपात इधर वाला के अनुपात के बराबर में हो, मतलब कि यदि त्रिभुज ए बी सी में एपी बटे जो पीपी है वह अगर बराबर है ए क्यू बटे में क्यू, क्या है? ए क्यू बटे में क्यू के बराबर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नेटवर्क सही है। सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए। बिल्कुल बता देंगे। आज केवल हम लोग सबसे पहले सभी प्रमेय को एक बार पढ़ते हैं, समझे। कल की क्लास में हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे। अगर इधर एपी बटे पीबी है और इधर एक या पी लिखा हुआ है, अगर इधर ए क्यू बटे क्यूसी है, तो थेल्स विलोम कहता है। थेल्स प्रमेय में क्या था?
कि जो थेल्स प्रमेय में क्या था, थेल्स प्रमेय में यह था कि अगर भुजा या पी क्यू अगर बीसी के समानांतर हो तो यह इधर वाला अनुपात इधर वाला का अनुपात के बराबर में है। लेकिन थेल्स विलोम कहता है कि अगर यह अनुपात बराबर हो, सिर्फ उसी का उल्टा। विलोम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची मतलब सीधा, और विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है। तो मतलब इसका उल्टा, यदि त्रिभुज एबीसी में यदि इतना हो, यदि 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 त्रिभुज एबीसी में इतना बराबर इतना हो, तो पी क्यू जो रेखा होगा वह बीसी के समानांतर होगा। सेम यही कहानी है यहाँ पे। आइए समझ लिए। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको देखकर बताना है कि यह जो इधर वाला का अनुपात इधर वाला के अनुपात के बराबर में है कि नहीं। अगर अनुपात बराबर हो जाएगा, सर लंबा क्लास नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आ जाइए। इधर वाला अनुपात अगर इधर वाला के बराबर हो जाएगा ना, तो आप बोलिएगा क्या कि यह जो पी क्यू रेखा है बीसी के समानांतर है। आइए सवाल कीजिए, उसके बाद थेल्स विलोम को लिख। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे कुछ अनुपात भी हम लिख देते हैं इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। आपको बताना है ए बी सी, बिल्कुल बेसिक सा सवाल दिए, बहुत बेसिक सा, सिर्फ आपको चेक करने के लिए। या पी रहा क्यू रहा, आपको बताना है यह जो पी क्यू रेखा है बीसी के समानांतर है कि नहीं। क्या पी क्यू रेखा बीसी के समानांतर है। बीसी के समांतर या समानांतर दोनों शब्द एक ही होते हैं, या पैरेलल समांतर है, क्या आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, थेल्स विलोम से चेक करेंगे। यहां पे जो अनुपात दिया हुआ है एपी बटे पीबी, एपी बटे, आप यस नो में जवाब देंगे, एपी बटे पीबी निकाल कर देखेंगे। 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 तेई 12, कितना आ रहा है, 1 बटे 3 आ रहा है, समझे। और इधर जो है ए क्यू बटे क्यूसी लिखा हुआ है, ए क्यू बटे में क्यूसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 बटे 9 लिखा है, 3 एकम 3, 3 9, 1 बटे 3। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर, यहाँ क्या है, यहाँ जो एपी बटे जो पीबी है वह बराबर में है ए क्यू बटे क्यूसी। क्यों, क्योंकि यह दोनों का मान 1 बटे 3 है। थेल्स विलोम अभी क्या बोला कि अगर अनुपात अगर बराबर हो जाए ना, तो यह वाला बात हो जाएगा, पी क्यू समानांतर हो जाएगा बीसी के, यही थेल्स विलोम कहता है। तो यहाँ पे भी अतः थेल्स विलोम से शुरू में बहुत लगता है कि थेल्स क्यों बार बार लिख रहे हैं, समझे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप थेल्स पर में आपको ध्यान में आ जाएगा, थेल्स विलोम अगर ध्यान में आ जाएगा, तो आप इसको लिखने का आदी हो जाएंगे। थेल्स विलोम से, समझे। शुरू में तो पहचान में ही नहीं आता है कि कौन थेल्स विलोम है, कंसेप्ट पता चल जाएगा, आपको लगेगा पता ही नहीं चलेगा कि कौन थेल्स है कौन थेल्स विलोम है। तो थेल्स विलोम वाला जहां बात आता है वहां पे समानांतर पूछा जाता है, समझे, यह बात है। अतः थेल्स विलोम से क्या होगा, डी जो है समानांतर हो जाएंगे बीसी के, क्योंकि यह जो भुजाएं हैं अनुपातिक आ गई है, समझे, यह वाले। यहाँ पे जो यह जो कहाँ गया, यह जो दोनों एडी का यहाँ ई कहाँ पे हम लिख दी, ओहो, ये तो इधर पहले ही वाले सवाल में लिख दिया है ना। 1 सेकेंड, आ जाइए आगे, गलत जगह पे लिखा गया, यहाँ पे लिखना चाहिए था यहाँ पे लिखना चाहिए था। थेल्स विलोम से क्या बोलेंगे हम लोग, जो पी क्यू है वह समानांतर हो जाएंगे बी से। यहाँ पे क्योंकि दो, बहुत अच्छी, यहाँ पे पी क्यू जो समानांतर है वह बीसी के बराबर में हो जाएगा। यह रहा थेल्स विलोम। एक और चेक करेंगे क्या आप, जरा इसके बारे में बताइए। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं बाबू, एक और एग्जांपल। आज जो हमारी स्वास्थ्य है ना थोड़ी सी सही नहीं है, समझे, जिसके कारण से हम थोड़ा सा परेशान सा है, समझे। तो ज्यादा आप अपने फोकस पूरा रखिएगा, क्या बात है। यही यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक एग्जांपल हम यहाँ पे रख रहे हैं, समझे। इस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि यह जो ए बी सी है, यहाँ पे पी क्यू है, या पी क्यू रेखा का नाम है मान गए। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है,
यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 12 लिखा हुआ है। आपको बताना है क्या पी क्यू रेखा बीसी के समानांतर है? क्या पी क्यू रेखा बीसी के समानांतर है? बीसी के समांतर है, समांतर है। थेल्स प्रमेय में समांतर नहीं पूछा जाता था, उसमें समांतर दिया रहता था। क्या था उसमें? समांतर दिया रहता था, उससे आपसे अनुपात पूछा जाता था, या कभी अनुपात इधर का देकर इस वाला मान पूछा जा रहा था। लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे हल। यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं क्या? सबसे पहले देखेंगे कि एपी बटे पीबी निकाल कर, समझे? एपी बटे जो पीबी है वह है 3/5 है। अगर फिर हम लोग ए क्यू बटे या कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, ए क्यू बटे अगर क्यूसी निकाले तो 4 × 12, 4 × 4 4 × 12, 1/3 आ रहा है। क्या बताइए क्या 3/5 1/3 के बराबर में नहीं है? क्योंकि एपी बटे जो पीबी है वह बराबर नहीं है, बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू, समझे? ए क्यू बटे में क्यूसी के, समझे? क्योंकि यह बराबर नहीं है, अतः थेल्स विलोम कहता है कि अगर तू बराबर नहीं है ना तो यह जो रेखा है समानांतर भी नहीं है। अतः विलोम, थेल्स विलोम से क्या पी क्यू बीसी के समानांतर नहीं है। पी क्यू रेखा बीसी के समांतर नहीं है, रेखा बीसी के समांतर नहीं है, रेखा बीसी के समांतर नहीं है, समांतर नहीं। आया कि नहीं? तो इस तरह से थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम आपके सामने आ चुका है। लेकिन इसका सर डेफिनेशन तो लिखा ही नहीं, तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, तब तक आप देखिए यह सब के बारे में, अगर कोई दिक्कत या यहां से देखते रहिएगा। यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो रेखाओं को, अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में काटते हैं, मतलब समानुपाती काटती है, समझे? अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात में काटती है, तो वह रेखा क्या होता है? अन्य तीसरी, जो तीसरी रेखा बच गई उस तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो वह रेखा अन्य तीसरी रेखा के समांतर होगी। बाकी इस पे आपने सवाल बनाना सीख लिया। अन्य तीसरी रेखा के समांतर, बहुत बढ़िया, अन्य तीसरी रेखा के समांतर होगी, समझे? क्या होगी? अन्य तीसरी रेखा के समांतर होगी, समझे? यह रहा तो थेल्स प्रमेय, और यह क्या रहा? यह थेल्स का विलोम रहा। अब है जो समरूप त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? समरूप त्रिभुज के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाला है। तो बताइए आज ही पढ़ना चाहेंगे या कल? क्योंकि समरूप त्रिभुज के 3-4 कॉन्सेप्ट है, बताइए फटाफट से। तो हमें लगता है कि समरूप त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे, उसको कल पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए? उसको कल पढ़ते हैं और बहुत डीप में पढ़ते हैं। और थेल्स का जो हमने आपको 2 प्रमेय बताया है, आपको क्या करना है बाबू? तो आपका प्रश्नावली 6.2 है, उसको एक बार बनाने का प्रयास करना है, समझे? आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, समझे? क्योंकि हमारी जो तबीयत है थोड़ी सी खराब है, समझे? तो चलिए प्यारे बच्चे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय